गाइस, वेलकम टू डिजिटेक क्रिएटर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट। मैं हूं प्रांजल और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने डे 1 की, क्योंकि हमारा जो डे 1 कॉन्टेस्ट है वो पूरा हो चुका है। मेरे साथ यहाँ 4 मेंटोर्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो पुनीत सर। हाय पुनीत सर, कैसे हैं आप? बस आई एम ग्रेट यार। हेलो अमित सर, आप कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। तो यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में बैठे हुए हैं साहिल सर। कैसे हैं साहिल सर? एकदम बढ़िया। एंड राजा सर ऑफ कोर्स। हाय राजा सर। हाय। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आज जो भी सब कुछ हुआ है तो कैसा रहा, क्या चैलेंजेस रहे, क्या कुछ नया देखने को मिला और जो शो का लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ा। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो पुनीत सर से है। पुनीत सर, आज का दिन कैसा रहा, क्या चैलेंजेस आए? आज का जो दिन था ना, इट्स मोर बहुत हेक्टिक रहा सबके लिए, बिकॉज सब लोगों को आज सबके टास्क डिवाइड हो गए थे एंड एवरीवन लाइक रनिंग आउट ऑफ टाइम एज वेल, क्योंकि सबको अपने टास्क ऑन टाइम कंप्लीट करने थे। तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया टू कंप्लीट देयर टास्क। एवरीवन वाज क्रिएटिव एट देयर फील्ड एंड आई थिंक इट्स अ क्वाइट फ्रूटफुल डे फॉर एवरीवन। एंड अभी इसके बाद देन जब भी डे आज फिनिश हो रहा है, वी हैव टू रिव्यू द कंटेंट एंड देन सिलेक्ट द टुडेज चैलेंज विनर। मेरा नेक्स्ट सवाल साहिल सर से है। साहिल सर, जैसा कि जो हमारे ट्रैवल क्रिएटर्स हैं वो सुबह 5 बजे ही निकल गए थे, तो क्योंकि गोवा में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो ये बहुत बड़ा टास्क है बाहर लाइट वगैरह मैनेज करना। कैसे शूट किया उन्होंने, एक बार प्लीज़ हमें बताइए। तो मेरी जब सुमेध आया मॉर्निंग में मेरे पास शूट करके, तो मैंने सबसे पहला सवाल यही किया कि आपने सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया। तो उन्होंने मेरे को लाइटिंग का इशू बताया। लाइटिंग को मैनेज करना बड़ा टफ था, तो उन्होंने एनडी फिल्टर्स को यूज़ किया और आई थिंक वो बहुत स्मार्टली इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं और उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से इस चीज़ को मैनेज किया है। बाकी क्रिएटर्स मेरे पास आए नहीं थे क्योंकि वो बिजी इतना है, शेड्यूल टाइट है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है लाइटिंग की एक चैलेंजिंग चीज़ रही होगी जिनमें उन्होंने एनडी फिल्टर का बहुत अच्छे से यूज़ किया। बिल्कुल। तो राजा सर, जैसे कि साहिल सर ने बताया कि लाइटिंग का बहुत बाहर इशू रहा क्योंकि आउटडोर शूट था, बट हमने देखा हमारी फैशन वालों का इंडोर था आज फर्स्ट डे पे। तो इंडोर क्या लाइटिंग के चैलेंजेस दिखाई दिए? देखिए, इंडोर में ना हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप की लाइट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग टाइप के इक्विपमेंट्स हैं। सिर्फ लाइट्स ही नहीं है, लाइट्स के अलावा भी इक्विपमेंट्स हैं जिनको इंडोर में बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता था। तो आज ना मुझे ऐसा लगा सम टाइम में कि जो कंटेस्टेंट है वो उनको कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था कि यार मैं ये यूज़ करूं या फिर ये यूज़ करूं। वो थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज थे और ये चीज़ उनके बीच में दिखाई दे रहा था। मे बी किसी ने किसी को कॉपी तो नहीं किया, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे ये ज़रूर लग रहा था कि शायद मैं इसके बदले एक आध और कोई इक्विपमेंट जो है वो यूज़ कर लेता, कोई फॉग यूज़ कर लेता। ये अभी एग्जैक्ट तो उनको उस समय नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो अपना कंटेंट रिव्यू करेंगे तो आई थिंक उनको ये ज़रूर लगेगा कि यार काश मैं इसमें और ऐसा चीज़ ऐड कर सकता था। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अमित सर, जैसा कि सर ने बोला कि थोड़े से जो कंटेस्टेंट्स थे वो हमें कंफ्यूज लग रहे थे, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने आज की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से मॉनिटर किया, तो आपके हिसाब से जिस तरीके का लेवल हमने सेट किया हुआ है कॉन्टेस्ट का, तो उससे कितना आगे गया? आई थिंक इट वॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था मेरे हिसाब से। आई मीन कंटेस्टेंट्स सारे एकदम चार्ज अप थे, चाहे वो फीमेल कंटेस्टेंट्स हों, चाहे आई मीन फैशन वाले हों। ट्रैवल वाले से मैं मिल नहीं पाया बिकॉज आई मीन दे हैव नॉट येट रिटर्न बैक। मैं फूड वालों के पास भी गया था। आई मीन काफ़ी चार्ज अप थे सारे। आई मीन सब लग रहा था कि उनके ऊपर एक प्रेशर है आई मीन परफॉर्म करने का। ऑफ कोर्स राजा सर ने जैसे बोला, क्योंकि इक्विपमेंट्स बहुत सारे हैं, लाइटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, तो कुछ कन्फ्यूज़न रही थी उनके मन में, जो कि कंटेंट वो रिव्यू करेंगे तो ही उनको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उन्होंने राइट इक्विपमेंट यूज़ किया कि नहीं और क्या बेटर कर सकते थे। बट ओवरऑल आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा फर्स्ट डे। पुनीत सर, मुझे ये बताइए कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारे कंटेस्टेंट्स को देखे, क्योंकि ऑब्वियसली आने से पहले आपने सबकी प्रोफाइल तो गो थ्रू की है, तो किसी ने एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जो किया हो, जो आपको लगा हो कि हाँ दिस इज द बेस्ट? आई थिंक मैं जब टेबल टॉप वाला जो चैलेंज चल रहा था, या फूड फोटोग्राफी वाला जो चैलेंज चल रहा था, वहाँ पे क्रिएटर्स ने जो आउट ऑफ माइंड किया ना, वो बीच पे गए, फूड को लेकर गए एंड वहाँ पे उन्होंने लाइट के साथ में पानी के बीच में जाकर के शूट किया है। वहाँ पे रॉक्स वाला जो बेसिकली बीच पे जो सेट बना हुआ है, जो भी रॉक्स थे उसके बीच में जाके शूट किया एंड दे गॉट रियली गुड इमेजेस। तो वो बहुत एक था कि उन्होंने लोकेशन रेकी भी नहीं किया था, बट उन्होंने वो देखा एज देयर क्रिएटिव माइंड और वहाँ पे उन्होंने सेट को यूज़ करके एंड दे गॉट सम गुड शॉट्स। तो वो आउट ऑफ द बॉक्स मुझे कुछ लगा। तो सर,
राजू सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अगला राउंड अब हमारा होने वाला है, उसके लिए आपको क्या लगता है कि जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें क्या चेंज करना चाहिए, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि जो उनकी क्रिएटिविटी है वो और ज़्यादा अच्छे से सामने आए? जैसे कि हमारा नेक्स्ट राउंड जो है वो मोस्टली आउटडोर का है, तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाला है उनके लिए फ्रेमिंग, क्योंकि इंडोर में हमारे पास जो फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत लिमिटेड रहता है, बट जब हम आउटडोर जाते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं। तो ये चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो राइट फ्रेम को राइट फ्रेमिंग के थ्रू ले, मतलब एक ऐसा फ्रेम सेट करें, एक ऐसा लेंसिंग सेट करें, क्योंकि जब आप आउटडोर पे जाते हो तो एग्जैक्टली आपको चीज़ों को ब्लड आउट दिखाना है या फिर शार्प दिखाना है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है अगर एक नेक्स्ट लेवल का आपको शूट करना है तो जब वो आउटडोर पे जाएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा फ्रेमिंग है और लेंस का सिलेक्शन जो है। तो आई होप वो लोग इस पे काफ़ी मास्टरिंग कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे जो तीनों कंटेस्टेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मोस्टली बहुत कम जगह ऐसा देखा गया है कि जो कॉम्पिटिटर हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे हो, बट दे आर वेरी गुड, और वो एक दूसरे को बहुत टेक्निकली सपोर्ट भी करते हैं एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राइट सर, बट साहिल सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे ट्रैवलर्स हैं, जितने भी क्रिएटर्स हैं, उन्हें बाहर जाके शूट करना है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्ट पार्ट लगता है। टाइम मैनेजमेंट जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें मेरा कहना ये है कि जब हम घर बैठे या फिर अपने माइंड में आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तब सिचुएशन अलग होती है, लेकिन जब हम जाते हैं तब बहुत अलग हो जाती है चीज़ें। और इसमें मेरा कहना ये है कि जैसे कि अभी टाइम हो चुके हैं ज़्यादा, लेकिन अभी भी नहीं आए और उन्हें कल फिर जल्दी जाना है, जो कि बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है उनको टाइम मैनेजमेंट पे और एक्चुअल में जो आइडियाज़ को रियलिटी में उतारना है उस पर बहुत काम करना चाहिए, जिससे वो और बेटर काम कर पाएंगे। और उन्हें अपनी एनर्जी को बरकरार रखना पड़ेगा, सो दैट वो लॉन्ग डे शूट कर रहे हैं तो भी हर टाइम में वो बेस्ट आउटपुट दे पाए, सनसेट के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे, सो दैट एक स्टोरी टेलिंग में एक टेस्ट और एक पूरा जो थीम है वो आइडियाज़ के हिसाब से पूरा अच्छे से उतर जाए। विजुअलाइजेशन बिल्कुल टाइम पे ध्यान देना होगा। अग्री सर। बट अमित सर, मैंने देखा आप थोड़े से ज़्यादा इम्प्रेस है कंटेस्टेंट से, तो उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर आपसे बोला जाए कि एक उन्हें लर्निंग दी जाए कि हाँ नेक्स्ट राउंड में उनको इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, तो वो आपकी तरफ से क्या होगी? जैसे कि सर लोगों ने बोला, आई थिंक दे विल नीड सम क्लैरिटी कि भाई हमें अब जैसे कल आउटडोर शूट है फैशन वालों का, तो उनको क्लैरिटी लानी ज़रूरी है कि हम कल जाके क्या शूट करने वाले हैं, बिकॉज हर कंटेस्टेंट को एक टाइम लिमिट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पास पूरा दिन है शूट करने के लिए, हर कंटेस्टेंट को एक टाइम लिमिट दिया जा रहा है। तो अगर उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि वो क्या शूट करने वाला है, किस तरीके से शूट करने वाला है, किस इक्विपमेंट के साथ शूट करने वाला है, क्लैरिटी नहीं होगी तो वो बहुत बड़ा चैलेंज फेस करेगा। तो आई थिंक वो क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है मन में। क्लैरिटी से सर कहीं ना कहीं हम ये भी जानना चाहेंगे अपने तीनों मेंटोर से कि अभी पहला राउंड देखने के बाद आपको क्या लगता है कि हाँ ये स्टैंड आउट करता है इन क्रिएटर्स में से? मैं सर आप तीनों से जानना चाहूँगी। वैसे तो देखिए अभी तो कंटेंट रिव्यू करना बाकी है, तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते किसी को भी। एवरीवन इज डूइंग रियली गुड जॉब, सब क्रिएटिव थे, आउट ऑफ द बॉक्स जितना भी कर सकते थे सबने किया। एंड रीजन बिकॉज उनके पास ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है, तो दे आर ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो उनको वो कंटेंट कंप्लीट करना है, डे के टास्क कंप्लीट करना है। एंड आई थिंक सब लोगों ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है। तो जब हमारे पास फाइनल कंटेंट आएगा, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, फाइनल जब सिलेक्शन होगा, देन वी कैन फिगर आउट कि कौन जो है वो इस आज के डे का चैलेंजर विनर बनेगी। बट सर जैसा कि आपने वहाँ पे मॉनिटर किया जब वो लोग शूट कर रहे थे, तो उसके बिहाफ पे भी मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ना थोड़ा सा पुनीत सर के बात से थोड़ा डिनाई करूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम यहाँ पे अगर आए हैं तो ऑलरेडी हम स्टोरी बोर्डिंग करके आए हैं, मूड बोर्ड सेट करके आए हैं। तो मेरे हिसाब से कल जो शूट होगा, आने वाला शूट, वो ऑलरेडी उन लोगों ने प्लान कर लिया। और आज जो शूट हुआ था, हम जैसा हमने देखा, सभी ने देखा कि हमारे जो कंटेस्टेंट थे वो सारा का सारा उनका माइंड ना बिल्कुल शार्प था। उन्होंने ऑलरेडी मूड बोर्ड सेट किया हुआ था, लाइटिंग उनकी एकदम क्लियर थी। शूट से पहले उन्होंने लाइट डिसाइड कर लिया था, जो भी इक्विपमेंट थे वो डिसाइड कर लिए थे। तो आई होप कि कल जो होगा ना वो भी वो ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से अलग अलग टाइम पे उनसे बात की है, उनके पिक्चर्स को देखा है, जस्ट लाइक सिंपल वे पे देखा है।
तो मुझे लगता है कि कल वो और भी क्रिएटिव होंगे आज के तुलना में, क्योंकि क्या होता है ना, आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो आपको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब वो गर्ल्स के साथ भी यूज टू हो गए, उनके साथ वो ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं, गर्ल्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रही हैं। अब वो सारे एक दूसरे को अच्छे से जान चुके हैं, तो कल का जो शूट होगा वो आज से और बेटर होगा। राइट। तो साहिल सर, मतलब कहा जाए कि कल हमें कहीं ना कहीं 50-50 पता चल जाएगा कि हाँ, कि जितने भी हमारे क्रिएटर्स हैं उसमें से कौन स्टैंड आउट करते हैं। मैं राजा सरस्वती की बात से 100% सहमत हूँ। मैं तो यहाँ बैठ के एक जो क्रिएटर्स हैं उनको मॉनिटर किया। हाँ जी। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उनका माइंड क्लियर है, उन्हें पता है पहले उन्हें क्या निकालना है, कैसे स्नोट को यूज़ करना है, क्या टाइम फ्रेम रखना है। इनफैक्ट वो इतने स्मार्टली काम कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है मेरे को पहले वही करनी है। एंड में मैं बैकअप टाइम रखूँगा, देन मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करूँगा सो दैट मेरे जो बेस्ट आउटपुट है वो निकल जाए। और ये बात बिल्कुल सही है, हमें मॉडल के साथ कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, और लाइटिंग को समझने में भी टाइम लगता है। कल डेफिनेटली और बेस्ट होने वाले काम, और आज सबने बहुत बढ़िया किया। मैं सरप्राइज ये बात देख के हूँ कि फोटोज़ के साथ साथ मतलब वो वीडियोस पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गिम्बल यूज़ कर रहे हैं, और हर गियर को उन्होंने बहुत परफेक्शन के साथ में जितना यूज़ करना चाहिए था उतना करा है। तो वो अपने जो उनके कंडीशंस हमने दे रखे कि आपको गियर्स को बहुत तरीके से यूज़ करना है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा लगा मेरे को उनका काम देख के, सभी का काम देख के। बिल्कुल। तो हमें भी आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी क्रिएटर्स हैं सभी ने अपना 100% दिया है। और अब डे 2 की बारी है, क्योंकि चैलेंजेस और ज़्यादा हार्ड होने वाले हैं। हमारे मेंटर्स ने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है, मूड बोर्ड बने हुए हैं। तो कहा जाए कि ये जो कॉन्टेस्ट है वो सिर्फ एक टाइटल नहीं होने वाला है, बल्कि इन सभी क्रिएटर्स की एक अलग जर्नी होने वाली है। तो देखना होगा कि डे 2 में अब क्या कुछ स्पेशल आता है। हम फिर से आएंगे, फिर से लौटेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।